अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई एम एडवोकेट एजाज चुगताई। कल मैंने एक गुजारिश की थी, कानून की पोजीशन को वाज़ेह किया था कि जो अदालती तलाक जिसको खुला बोलते हैं, उसके बाद इंटरवीनिंग मैरिज हलाला के बगैर पहले एक्स हस्बैंड के साथ नए निकाहनामे और नए हकमैर के साथ शादी हो सकती। उसके ऊपर कुछ क्वेरीज आई हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उन सवालात का प्रॉपर जो है वो जवाब जो है वो सुनने वालों को, देखने वालों को सबमिट किया जाए। पहली गुजारिश तो ये है कि जो अदालती तलाक है उसको खुला अगर कहा जाता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि खुला जो है वो यूनियन काउंसिल में रजिस्टर हो जाती है तो 90 दिन जो सर्टिफिकेट तलाक में लग जाते हैं उसके ऊपर बाकायदा फिर बाद में सुलह का कोई मौका नहीं रहता। सुलह का एक मौका तब होता है जब यूनियन काउंसिल में फैमिली कोर्ट या तलाक लेने वाली जो औरत है वो बाकायदा अपना अदालती डिग्री रजिस्टर करवाती है, उसको एंडोर्स करती है, रजिस्टर में लिखवाती है, तो फिर 90 दिन शुरू हो जाते हैं। उन 90 दिन में सुलह के 3 मौके ज़रूर मिलते हैं, लेकिन अगर वो सुलह ना हो, सर्टिफिकेट तलाक जो है वो जारी हो जाए, तो सर्टिफिकेट तलाक के ऊपर लिखा गया होता है कि ये फ्री कैन जहाँ कहीं चाहें आप शादी कर सकते हैं। और याद रखिएगा यही पोजीशन ऑफ लॉ है जो मैंने अर्ज की कि पोजीशन यही है कि जब लिख दिया जाता है कि किसी और से शादी की जा सकती है तो और में किसी और में बाकायदा वो पहला हस्बैंड शामिल हो जाता है, क्योंकि सर्टिफिकेट तलाक के बाद जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो अनटाई अनडू हो जाता है और वो एक दूसरे के लिए अजनबी और गैर हो जाते हैं और गैर ही से निकाह या शादी हो सकती है। लिहाजा ये समझना कि जी यूनियन काउंसिल में 90 दिन में अगर आपकी सुलह नहीं हुई तो सर्टिफिकेट तलाक मिलने के बाद आपको इंटरवीनिंग या हलाला निकालना पड़ेगा, दैट इज अगेंस्ट लॉ एंड शरिया। ये बुनियादी बात हो गई। कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शायद खुला में फिर 90 डेज में अगर सुलह ना हो तो फिर 90 डेज के बाद सर्टिफिकेट तलाक की बात पहले हस्बैंड से शादी नहीं हो सकती। द आंसर इज नो। इसका जवाब ये है कि बिल्कुल हो सकती है, और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा अगर सर्टिफिकेट तलाक औरत ले ले खुला की शक्ल में, चौथी शक्ल में फिर खुला जो है वो इस तरह से होगा कि 3 दफ़ा सर्टिफिकेट तलाक मिल जाए, फिर चौथी दफ़ा उस औरत का या मर्द का इख्तियार नहीं होगा कि वो शादी कर सकें बगैर हलाला के। फिर हलाला जो है वो बाकायदा जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, कुरान पाक का फिर हुक्म है। अब एक लाइन में इस बात को क्लियर कर देते हैं कि ये तलाक जो अदालत देती है खुला की शक्ल में वो एक तलाक होती है सर्टिफिकेट तलाक के मौसर हो जाने तक, और मौसर होने के बाद 3 दफ़ा तक ये इख्तियार होता है कि एक्स हस्बैंड एंड वाइफ दोबारा आपस में शादी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें फर्दर भी कोई क्वेरी होगा, क्वेश्चन होगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से मैं उसको बाकायदा वसूल करने के लिए तैयार हूँ। और जजमेंट पेज वो मैं लिख कर के जनाब को दे चुका हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए हामी और नासिर हो और हमें अंधेरों से निकाल के उजालों की तरफ लेकर के आए। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर हो। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह।